आप भी अपने घर पर पपीते का पेड़ लगा सकते हैं और बहुत ही आसान है पपीते का पेड़ लगाना। और ये आप जो देख रहे हैं इतने सारे पपीते लगे हुए हैं मेरे, और ये मेरा दूसरा पौधा है जिसमें फ्रूटिंग शुरू हो गई है। के लिए मैंने यहाँ पर पपीता जो मार्केट से लाई थी, उसी में देखो कितने सारे बीज हैं। इन सारे बीजों को मैं अभी इकट्ठा कर रही हूँ। इनको फेंकने की बजाय इनसे आप अपने पौधे तैयार कर लें घर पर। और हमेशा मैं तो पौधे बीजों को फेंकती नहीं हूँ, हमेशा पौधे तैयार करती हूँ और उनमें फल लगते हैं। आप देख सकते हैं मेरे भी कितने सारे फल लगे हुए हैं। इतने सारे पौधे हो गए थे कि लगाने के लिए भी जगह नहीं होती, कई बार इतने सारे पौधे हो जाते हैं। या मैंने आधे बीज तो यहाँ छोटे से गमले में डाल दिए, तो देखो इसमें भी कितने सारे पौधे उग गए हैं। और कुछ बीज मैंने यहाँ बड़े गमले में डाले थे, ये इसके तो पौधे और भी बहुत बड़े बड़े हो गए हैं। इन पौधों को भी मैं अलग अलग करके लगा रही हूँ, पौधे तैयार कर रही हूँ। अपने आप पौधे तैयार करके रख लें, जब जहाँ जगह हो वहाँ लगा लो। या मैंने छोटे छोटे गमलों में मिट्टी भर ली है, एक भाग मिट्टी और एक भाग खाद है। और उसमें पहले मिट्टी में पानी डालकर गीला कर लिया है मिट्टी को, और जिसमें पौधे लगे हैं उसमें भी पानी डालकर मिट्टी को गीला कर लेंगे, जिससे कि पौधे आसानी से बाहर निकल सके। या मेरे जो बड़े बड़े पौधे हैं उनको मैं बाहर निकाल रही हूँ, नीचे से पकड़ के आराम से, जड़ ना टूटे। मैंने पौधे निकाल लिए हैं थोड़े से। अब उंगली की मदद से बीच में छेद कर लेंगे मिट्टी में, और उसमें आराम से जड़ को डालकर मिट्टी से दबा दें। ऐसे दूसरे गमले में भी लगा देंगे पौधों को। उंगली की मदद से गड्ढा कर ले और उसमें जड़ को डाल देंगे, और साइड की मिट्टी से जड़ को कवर कर दें। ऐसे भी जितने में सारे पौधे हैं मैंने अलग अलग छोटे छोटे गमलों में उनको लगा दिया। अब ये पौधे हमारे लग चुके हैं। जब बड़े हों तो आप कहीं भी इन पौधों को लगा सकते हैं, ज़मीन में लगाओ या बड़े गमले में। बाकी बचे हुए पौधों को भी मैं छोटे छोटे गमलों में लगा रही हूँ। थोड़े से पौधे और निकाल रही हूँ मैं, क्योंकि अगर इकट्ठे लगे रहेंगे सारे पौधे तो ये एक दिन सारे मर जाएंगे, इनमें से फिर कोई बचेगा ही नहीं पौधा। इसलिए इनको अलग करना ज़रूरी है, जिससे कि इनको अच्छे से खाना पानी मिल सके। पौधे लगाने के बाद पानी ज़रूर डाल दें। अब इनको थोड़े दिन के लिए शेडी एरिया में रखेंगे। और जो पौधे मैंने लगाए थे अब वो कितने बड़े हो गए हैं। ये मेरे पुराने पौधे हैं, जिसमें फल लगे हुए थे ये वो वाला पौधा है, पर इस बार गर्मियों में मर गया ये मेरा पौधा। ऊपर से पूरा ख़राब हो गया था, पर नीचे से अभी भी सही है, उसकी टहनियाँ निकल रही हैं बहुत सारी। और इनमें फिर कुछ टाइम के बाद फल लगेंगे। और इसका जो फल था उसमें सीडलेस था, उसमें कोई बीज नहीं थे। तो एक बीज निकला था तो वो मैंने गमले में डाल दिया था, तो उसका पौधा तैयार हो गया है। अब ये पौधा बड़ा हो गया है तो गमले में अब इसको मैं अलग करके लगा रही हूँ, जिससे कि इसको अच्छे से खुराक पानी मिल सके और बड़ा हो सके। अभी मैं इसको छोटे गमले में ही लगा रही हूँ, बाद में जहाँ मुझे जगह मिलेगी बाद में मैं उसको फिर वहाँ लगा दूँगी। अगर आप चाहें तो इसमें से निकाल कर सीधा डायरेक्ट अपने गमले में और या ज़मीन में लगा सकते हैं, पर पौधों को शाम को ही लगाना, धूप में मत लगाना, पौधे के मरने के चांस ज़्यादा होते हैं। पौधे को मैंने निकाल लिया है। बारिश का मौसम है तो मिट्टी गीली हो रही है, तो मिट्टी के साथ ही मैंने निकाल लिया है और उसे गमले में लगा देंगे। मिट्टी से ढक देंगे सारे जड़ों को। अच्छे से मैंने मिट्टी को दबा दिया। अब इसमें हम पानी डाल देंगे लगाने के बाद। और 3-4 दिन इसको शेडी एरिया में रखेंगे। कुछ टाइम के बाद ये पौधा और बड़ा हो जाएगा और इसकी बहुत सारी जड़ें हो जाएंगी, तो आप इसको कहीं भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कहीं भी ज़मीन में लगाओ या बड़े गमले में लगाओ, इसमें भी फल आएंगे।
वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।